दुनिया की यदि कोई सबसे बड़ी संपत्ति है तो वो ईश्वर उपासना है। दुनिया में सबसे सफल वही व्यक्ति है जिसने अपने मुख्य लक्ष्य ईश्वर को पा लिया है। मेरे हृदय में अपनों प्रभु नाम लिख दे, कुछ और नहीं इच्छा मेरी, मेरे नाम पे लग जाए मोहर तेरी। मेरे हृदय में अपनों प्रभु नाम लिख दे, मेरे हृदय में अपनों प्रभु नाम लिख दे, कुछ और नहीं इच्छा मेरी, मेरे नाम पे लग जाए मोहर तेरी। मेरे हृदय में अपना प्रभु नाम लिख दे, कुछ और नहीं इच्छा मेरी, मेरे नाम पे लग जाए मोहर तेरी। मेरे हृदय में अपना प्रभु नाम लिख दे, अरे कुछ और नहीं इच्छा मेरी, मेरे नाम पे लग जाए मोहर तेरी। मेरे हृदय में अपना प्रभु नाम लिख दे। किसी ने लिखा है, लग जाता है जब चस्का प्रभु की प्रेम सुधा पीने का, सारा अंदाज बदल जाता है फिर दुनिया में जीने का। ईश्वर उपासक जो होते हैं उनके विचार, उनके कर्म सब कुछ सामान्य लोगों से अलग हो जाता है। उनका लक्ष्य, उनका उद्देश्य, और क्या उद्देश्य होता है उनका? मेरे रोम में भगवन नाम समाए तेरा, मेरे रोम में भगवन नाम समाए तेरा, ओ मेरे रोम में भगवन नाम समाए तेरा। ओ पाकर शरण तुम्हारी छूटे जन्म मरण का फेरा, पाकर शरण तुम्हारी छूटे जन्म मरण का फेरा। ये है मेरा, वो है मेरा, ये है मेरा, वो है मेरा, करे लगा रहा मैं जग की फेरी। मेरे हृदय में अपनों प्रभु नाम लिख दे, मेरे हृदय में अपनों प्रभु नाम लिख दे, कुछ और नहीं इच्छा मेरी, मेरे नाम पे लग जाए मोहर तेरी। मेरे हृदय में अपनों प्रभु नाम लिख दे। शरण तुम्हारी आने वाले कोटि यत्न कर हारे, भगवन शरण तुम्हारी आने वाले कोटि यत्न कर हारे। बल्ली हाथ साथ ले छपका कर दो नाव किनारे, हाथ साथ ले छपका कर दो नाव किनारे। मैं आन पड़ा तेरे द्वारे, मैं आन पड़ा तेरे द्वारे, मेरे राग देश बने गए बैरी। मेरे हृदय में
मेरे हृदय में अपनों प्रभु नाम लिख दे, मेरे हृदय में अपनों प्रभु नाम। बहुत ही आदर सम्मान के योग्य मंच पर उपस्थित आज की सभा के अध्यक्ष महोदय श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, अन्य भी यहाँ सन्यासीगण वानप्रस्थीगण उपस्थित हैं। आज की सभा का संचालन कर रहे हैं सम्माननीय भाई किशन सिंह आर्य जी। मेरे पास ही बैठे हैं सम्मान्य आर्य जी, मेरे पीछे ही बैठे हैं सम्मान्य लाखन सिंह आर्य जी, भजन उपदेशक, दूर दूर तक इस भारतवर्ष में प्रसिद्ध आर्य समाज का प्रचार प्रसार करने में उन्होंने अपने जीवन को जुटाया है। आदरणीय बहन जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनका भजन आपने अभी सुना था। अन्य भी यज्ञ के ब्रह्मा हैं श्रद्धेय पंडित विपिन बिहारी जी। यहां पर उपस्थित सभी अन्य सम्मानित सज्जन महानुभाव एवं मातृशक्ति, बहुत ही सुंदर वातावरण है। मैं ये बात हर जगह कहा करती हूं कि इस प्रकार का वातावरण किसी परिवार में बनना या किसी गांव में बनना या किसी क्षेत्र में बनना, ये सौभाग्य की बात होती है। जब हमारे पुण्य कर्मों के फल उदय होते हैं, तभी इस प्रकार का वातावरण बनता है, तभी हमारे अंदर ऐसी सद्प्रेरणाएं आती हैं कि हम ऐसे ऐसे सुंदर कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं सभी वो यहाँ के कार्यकर्ता, जिन्होंने मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ, जिन्हें कोई स्वार्थ नहीं है, जिनके अंदर केवल परोपकार की भावना बनी हुई है, और इस सुंदर यज्ञ का, देव यज्ञ और ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और आप हम सब सौभाग्यशाली हैं। और इस सत्संग के माध्यम से हमें अवसर मिलेगा, हम अपने जीवन के बारे में कुछ चर्चाएं कहें और कुछ चर्चाएं सुने। क्योंकि सज्जनों, वर्ष निकल जाते हैं, 1 वर्ष नहीं, 10 वर्ष बीते, 20 वर्ष बीते, 40 वर्ष बीते, हमें बहुत मौके मिलते हैं अपने घर के लिए विचार करने के लिए। बेटा है, बेटी है, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, हम निरंतर उन्हीं चिंतनों में, उन्हीं बातों में व्यस्त रहते हैं। समाज में घटनाएं घटती हैं, हम उनके बारे में चर्चाएं करते हैं, हम राजनीति को लेकर के चर्चाएं करते हैं, लंबी चौड़ी चर्चाएं। लेकिन क्या कभी हम आत्मा और परमात्मा के बारे में चिंतन के लिए समय निकाल पाते हैं? नहीं निकाल पाते। जबकि विद्वानों ने कहा है, लिखा है तुलसीदास जी ने, तो वो कहते हैं, ऐ दुनिया के लोगों याद रखो, अगर आप बहुत अच्छा मकान बना रहे हो, अगर आपने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया है और इसे आप सफलता समझ रहे हो, ये सफलता तो है, लेकिन ये मात्र लौकिक सफलता है। ये हमारे काम कुछ समय के लिए आने वाली है, उसके बाद क्या होगा? वो कहते हैं कि बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन से लिपटी। कई बार सामान्य व्यक्ति कहते हैं, अरे देखो कितना सुंदर व्यक्ति है, वाह चतुर, कितना बुद्धिमान है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन से लिपटी, धन धान्य बढ़्यो, बल बाहु बढ़्यो, कीर्ति जग में प्रगटी, घूमत द्वार गजेंद्र हजार, इंद्र हुसों कछु नाई घटी, तुलसी भगवान की याद बिना ज्यों सुंदर नारी की नाक कटी।
वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, बहुत चतुर है, सुंदर भी बहुत है, बहुत बड़ा पहलवान है, बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ देने में समर्थ है, उसके नाम को सब लोग जानते हैं, यश फैला है उसका, सब लोग परिचित हैं उससे, घूमत द्वार गजेंद्र हजार, घर के दरवाजे पर हाथी घोड़े बंधे हुए हैं, इतना बड़ा धनवान व्यक्ति है। इंद्र हुसों कछु नाई घटी, यदि उसका निवास स्थान देखोगे तो ऐसा लगेगा कि साक्षात इंद्र का निवास है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद यदि एक गुण उसके जीवन में नहीं है, यदि वो ईश्वर उपासक नहीं है, तो जीवन की ये सारी संपत्तियां, सारे ऐश्वर्य, ये हाथी, ये घोड़े, ये सब यही कि यही रह जाएंगे, ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे अति सुंदर स्त्री की नाक कट जाने पर उसकी सुंदरता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। मनुष्य जीवन में एक समय ऐसा आता है सज्जनों, ये सारे ऐश्वर्य समाप्त हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये हमारे साथ नहीं जाते। इसीलिए तो लिखा है कि जिंदगी में हजारों का मेला लगा, मेला लगा। हम बहुत लंबी यात्रा करते हुए आ रहे हैं। आप ये मत समझना कि हमारी आयु आज 60 वर्ष की हो गई है तो हमारी यात्रा को 60 वर्ष हुए नहीं, जन्म जन्मांतर की यात्रा चली आ रही है। ये जीवन तो मात्र एक पड़ाव है और अभी तो बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। हमारे साथ न बेटा जाएगा, न बेटी जाएगी, न पत्नी जाएगी, अकेले ही आए थे और अकेले ही चले जाना है। हम पापों में क्यों बह जाते हैं? अजी बेटे को खुश करना है, बेटे का पालन करना है, ये बेटा हमारे साथ नहीं जाएगा। हाँ, पालन करना चाहिए, लेकिन ईमानदारी के मार्ग पर चलकर धर्म पालन करके बच्चों का पालन पोषण करो। वो बच्चों के लिए भी हितकारी होगा और हमारे लिए भी हितकारी होगा। और यदि हम अधर्म कर रहे हैं तो महती विनश्यति, बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं वो माता शत्रु पिता वैरी, वो माँ अपनी संतान की शत्रु है और वो पिता अपनी संतान का वैरी है, जो अपनी संतान को धर्म से, सत्य विद्या से नहीं जोड़ रहे। यदि हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो संतान का भी हित करेंगे। संतान समझ न पाए वो बात अलग है, और आगे जन्म जन्मांतर बन जाएंगे। इसीलिए कहा है कि जिंदगी में हजारों का मेला लगा, मेला लगा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का लगा, मेला लगा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेला उड़ा। हमारे ऋषियों ने एक नाम दिया है संसार, और संसार उसे कहते हैं जो निरंतर सरकता है, निरंतर।
जीव है मुसाफिर और ये जग है सराय रे। कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए रे। दादा का मकान बना पोता निग्रवान है। दादा ने मकान बनाया था, दादा चले गए और आज उस घर में पोता रह रहा है। कुछ दिन बाद ये घर भी समाप्त हो जाएगा और पोते को भी एक दिन जाना होगा। दादा का मकान बना पोता निग्रवान है, ये भी ना विचारा थोड़े दिन का तू मेहमान है। पोते का भी पोता आके मालिक कहाए रे। जीव है मुसाफिर और ये जग है सराय रे। इसीलिए कहा है ना वो राजा रहा ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। कंधों पे जिस दम मेरा जनाजा उठा, जनाजा उठा। चार कंधों पे जिस दम मेरा जनाजा उठा, जनाजा उठा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला लगा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेला उड़ा। जीवन में एक समय ऐसा आता है, लाड़ सारे के सारे धरे रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। वो लाड सारे के सारे धरे रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। अच्छा, क्या इस दुनिया में मृत्यु का कोई इलाज है? क्या पैसे से मृत्यु से बचा जा सकता है? किसी का बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए तो क्या अपने माता पिता को मरने से बचा सकता है? मौत जब आएगी तो लेकर के ही जाएगी। चाहे किसी का परिवार कितना भी लंबा चौड़ा हो जाए, लेकिन मौत जब आती है तो किसी की पेश नहीं जाती। इसीलिए कहा लाड़ सारे के सारे धरे रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। लाड सारे के सारे धरे रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। अंत में लखपति पे ना ढेला जुड़ा, हाँ ढेला जुड़ा। अंत में लखपति पे न ढेला जुड़ा, ढेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों मेला लगा, मेला लगा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेला उड़ा। बन सने ही प्रभु को सुमरता अगर, ना ये झंझट का तेरा होता सफल।
झटका तेरा होता सफर। भर्तृहरि जी लिखते हैं, ऐ दुनिया के लोगों, भोगों को भोगने पर रोगों का भय, धन के एकत्रित हो जाने पर चोरों का भय, विद्वता प्राप्त हो जाने पर बेइज्जती का भय, जीवन को मृत्यु का भय, जवानी को वृद्ध अवस्था का भय। इस दुनिया में चारों तरफ भय ही भय व्याप्त है। यदि भय से मुक्त होना है तो उसका उपाय यही है, जो लोग अपने जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित कर देते हैं वो भय से मुक्त हो जाते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। इतिहास में उदाहरण मिलते हैं, ईश्वर भक्तों के सामने मौत भी आई, लेकिन मौत भी उन्हें भयभीत नहीं कर पाई। तो दुनिया के किसी व्यक्ति से भला वो क्या भयभीत होंगे। इसीलिए कहा, बन सके ही प्रभु को सुमरता अगर ना ये झंझट का तेरा होता सफर। आज सब कुछ लुटा के तुमको कैसा खड़ा, कैसा खड़ा, आज सब कुछ लुटा के तू कैसा खड़ा, कैसा खड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेला उड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला लगा, मेला लगा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेला। महात्मा चाणक्य ने कहा है, पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतस पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। महात्मा चाणक्य कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, इस दुनिया में सब कुछ बार बार मिल जाता है, सब कुछ बार बार मिलना आसान होता है। पुनर्वित्तम, पैसा पुनः मिल जाता है। आप घटनाएं सुनते हैं, किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं था, गरीब था, लेकिन समय के साथ बदलाव आया कि वो व्यक्ति धनी बन गया। और कई बार ऐसा भी देखा सुना जाता है कि कोई धनवान व्यक्ति था वो गरीब बन गया। पैसा आने जाने है, इसीलिए कहा पैसा भी जाता है और पक्षी के शरीर में है। जो आत्मा सांप आता है और पक्षी के शरीर में है, जो आत्मा सांप के शरीर में है, उनमें कोई अलग आत्मा नहीं है, हमारे जैसी ही आत्मा है। और हम भी कभी इन शरीरों में रहे, लेकिन हमें ये जो शरीर प्राप्त हुआ है ये पुण्य कर्मों की बदौलत प्राप्त हुआ है। और ये सौभाग्य हमें मिला हुआ है, हम चाहें तो आगे के लिए बहुत कुछ कमा सकते हैं, बहुत कुछ। ये सौभाग्य अन्य प्राणियों को प्राप्त नहीं है, केवल मनुष्य को प्राप्त है। क्योंकि ऋषियों का मानना है कि मनुष्य से इतर जितनी भी योनि हैं वो केवल अपने किए का फल भोगती हैं, आगे के लिए कुछ कमा नहीं सकती। लेकिन मनुष्य यदि सदुपयोग करे, यदि धर्म पालन करे, तो वो मुक्ति को भी प्राप्त कर ले। कहा है ना, सदियों से जीव भटकता पर चैन कहीं ना पाया, कई बार जिया मर मर के फिर भी ना जीना आया। दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, और मनुष्य ही नहीं अन्य कोई भी प्राणी, दुख को कोई चाहता नहीं है। सब दुखों को छूटना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। ये दुख हमें छोड़ दें, हमारे जीवन में ना आए। लेकिन ऋषि कहते हैं कि यदि आप वास्तव में इन दुखों से मुक्त होना चाहते हो, अथा त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थः, अर्थात ये 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक।
आध्यात्मिक दुख किन्हें कहते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह से जो हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं। अच्छा, अधिक क्रोध दुख देता है कि नहीं देता? अधिक लोभ दुख देता है कि नहीं? कई बार ऐसा होता है, ज्यादा क्रोध आ गया और जी गाली देनी नहीं थी, गाली दे दी किसी पड़ोसी को जाके और पिट गए। कई बार ऐसा लोभ आया, ऐसे लालच हमारे अंतःकरण में ऐसा विकार उत्पन्न हुआ कि चोरी कर ली और बदनामी दुनिया भर की हो गई। पता चल गया तो चोर है। इन्हें कहा जाता है आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख। सर्प है, मक्खी है, मच्छर है, बिच्छू है, ये अन्य जो प्राणियों से हमें प्राप्त होते हैं। मनुष्य से मनुष्य को भी दुख प्राप्त होता है। हमारे शत्रु, जैसे अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान में जंग छिड़ गई, ये क्या था? आदि भौतिक दुख ही तो था। और आदि दैविक, जो दैवीय प्रकोपों से हमें प्राप्त होते हैं। अधिक गर्मी क्या किसी को पसंद है? बिल्कुल नहीं, सब परेशान होते हैं। अधिक सर्दी किसी को पसंद नहीं। हम चाहते हैं कि न ज्यादा गर्मी हमें लगे और ना ही ज्यादा सर्दी। अधिक वर्षा, अधिक सूखा, यानी ये कहे जाते हैं दैविक, ये दैवीय प्रकोप, ये 3 प्रकार के दुख घेरे ही रहते हैं हमें। योगी जन आध्यात्मिक दुखों से बच जाते हैं, लेकिन आदि भौतिक और आदि दैविक तो इन्हें भी दुखी करते हैं। अगर इन दुखों से भी छूटना है तो कहा अत्यंत पुरुषार्थ। वैसे मेहनत तो हम सब कर ही रहे हैं। माताएं घर का काम काज करती हैं, 4 बजे जग जाना और जी शाम को यानी रात को लगभग 11 बजे सोना, 10 बजे लगभग। पूरे दिन माताएं बहनें भाग दौड़ करती हैं। आप भी यानी पुरुष वर्ग भी, मेहनत तो बहुत हो रही है, पर जी दुख से छूट क्यों नहीं रहे? ऋषि कहते हैं अत्यंत पुरुषार्थ उसे कहा जाता है जो ईश्वर को जानने के लिए किया जाता है। आप अत्यंत पुरुषार्थ करो। जब आप अत्यंत पुरुषार्थ करोगे तो आप ईश्वर को पा जाओगे, और जब आप ईश्वर को पा जाओगे तो आप हर दुख से छूट जाओगे। इसीलिए कहा है जिए मरे कई बार हो, जिए मरे कई बार, हमको जीना न आया संसार में। जिए मरे कई बार, हमको जीना न आया संसार में। जिए मरे कई बार, हमको जीना न आया संसार में। जिए मरे रत्नों भरा जग तेरे लिए ही प्रभु ने बंदे अर्पण किया है। रत्नों भरा जग तेरे लिए ही प्रभु ने बंदे अर्पण किया है। आखिर क्या है रत्न? मन में प्रश्न उठ रहा होगा, ईश्वर ने क्या रत्न दे दिया हमें भला? ये मनुष्य शरीर तो रत्न है ही, ये जो सूर्य है ये भी रत्न है। जब सर्दियों के समय 15-20 दिन सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता तो पता चलता है ना कि रत्न है कि नहीं। अगर हमें पानी न मिले 10 दिन तो पता चलेगा कि ये रत्न है, कितना कीमती है। ऑक्सीजन ना मिले तो कोरोना में पता चल गया था।
हजारों लाखों रुपए देकर भी ऑक्सीजन नहीं मिली, पता चला कि बहुत कीमती रत्न है ये। इसीलिए कहा रत्नों भरा जग तेरे लिए ही प्रभु ने बंदे अर्पण किया है, उसकी कृपा है तुझको फिर से यहाँ पर उसने नर्तन दिया है। भरा है जगत में सुख अपार हो, भरा है जगत में सुख अपार, फिर भी जीना न आया संसार में। जिए मरे कई बार हमको जीना न आया संसार में। जिए मरे कई बार। इसकी यहाँ ये तुझको सनद दे रही हैं। ओ हे भोगयानी अनगिन इसकी यहाँ ये तुझको सनद दे रही हैं। नहीं भटक जाए पथ से ऐसी तुझे ये बंदे समझ दे रही हैं। नहीं भटक जाए पथ से ऐसी तुझे समझ दे रही हैं। फिर भी हुआ ना एतबार हमको जीना न आया संसार में। जिए मरे कई बार, फिर भी जीना न आया संसार में। जिए मरे कई बार, हमको जीना न आया संसार में। जिए मरे कई बार। जिसने रचाया जग को उससे यहाँ जो बंदा प्यार करेगा। जिसने रचाया जग को उससे यहाँ जो बंदा प्यार करेगा। ईश्वर सहारा बनकर उसका भंवर से बेड़ा पार करेगा। बच्चू सहे ना दुख अपार, बच्चू सहे ना दुख पार, फिर भी जीना न आया संसार में। जिए मरे कई बार, हमको जीना न आया संसार में। जिए मरे कई बार, फिर भी जीना न आया संसार में। वो होता है जीवन का उत्थान, आत्म कल्याण। और इस प्रकार के कार्यक्रमों को यदि हम केवल मनोरंजन तक ही सीमित रख देते हैं तो इसका मतलब है हमारे बुद्धि में विकार है, हमारा अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं है। तो आइए हम निरंतर आत्मचिंतन मंथन करते रहें और अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें। समय मेरा हो चुका है।